उत्तर दिशा में बसे गांव भानपुर के पीछे घना और भयावह जंगल फैला हुआ था। वहां की धरती इतनी गाढ़ी और नम थी कि पैरों के निशान भी उसमें डूब जाते। दिन के समय भी सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव से जमीन तक नहीं पहुंच पाती। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल किला है, साया महल। कोई नहीं जानता था कि वह किसने बनवाया, न ही कोई जीवित व्यक्ति उसे देख पाया था। कहते हैं रात को उस महल से अजीब सी बांसुरी की आवाज आती है और कभी कभी पेड़ों की शाखाओं के बीच से नीली रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती है। गांव की एक लड़की थी चंदा। वह अनाथ थी और अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। चंदा में एक अलग ही जिज्ञासा थी, एक साहस जो आम लोगों में नहीं था। जहां और लोग जंगल का नाम सुनकर कांप जाते, चंदा की आंखों में चमक आ जाती। उसकी नानी ने कई बार कहा, उस जंगल में मत जाना बिटिया, वहां शांति नहीं, परछाइयां रहती हैं। लेकिन चंदा के मन में ये रहस्य पल पल गहराता गया। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस जंगल और महल में ऐसा क्या छुपा है जो सब डरते हैं। और फिर एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव नींद में था, चंदा ने चुपचाप घर छोड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और मन में एक अधूरी कहानी का सिरा पकड़े हुए वह जंगल की ओर चल पड़ी, एक रहस्य की ओर जो उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे जैसे चंदा जंगल में आगे बढ़ी, पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझती जा रही थीं और राह और भी संकरी हो रही थी। पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें उसकी त्वचा को छू रही थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। मगर चंदा का मन विचलित नहीं हुआ। उसका दीपक कांपती लौ के साथ जल रहा था और उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य था, साया महल। कई घंटे बीत गए। रात और गहरी हो चुकी थी जब उसे दूर एक मीनार की झलक मिली। ऊंची काले पत्थरों से बनी और चांदनी में स्याह प्रतीत होती। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, महल के चारों ओर फैली बेजान हवा और भी भारी हो गई। वहां न पंछियों की आवाज थी, न कीड़ों की भनभनाहट, बस एक गहरी बोझिल शांति। चंदा ने देखा कि महल का मुख्य द्वार उसके सामने खड़ा था, विशाल काले लोहा जड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर उसे छूने की सोची भी नहीं थी कि वह धीरे धीरे खुद ही चरमराकर खुलने लगा। दरवाजे की आवाज इतनी धीमी और रहस्यमयी थी कि लगता था जैसे किसी ने भीतर से उसका स्वागत किया हो। चंदा की सांसें तेज थीं, पर वह पीछे नहीं हटी। उसने दीपक उठाया और महल के भीतर कदम रखा। फर्श संगमरमर जैसा ठंडा था, दीवारों पर टंगे हुए झूमर बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहे थे। चारों ओर अजीब सी नीली रोशनी बिखरी हुई थी, मानो कोई जादुई दुनिया उसके सामने खुल रही थी। महल के बीचों बीच एक बड़ा हाल था और वहां एक सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था, ऊंचा, काले वस्त्रों में ढका हुआ, और आंखें आंखें जैसे ज्वाला में डूबी हुई नीली बिजली हो। चंदा के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे और तभी वह पुरुष बोला, बिना होंठ हिलाए, गूंजती हुई आवाज में, तू यहां तक कैसे पहुंची चंदा? चंदा स्तब्ध रह गई। न उसने अपना नाम बताया था, न कुछ कहा था, लेकिन उस अजनबी को उसका नाम कैसे पता चला? एक साया महल का रहस्य अब उसके सामने था, सजीव, सघन और सांस लेता हुआ। चंदा की सांसें रुकने लगीं। सामने बैठा वह रहस्यमय पुरुष कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे वर्षों से राजा अज्ञेय कहा जाता था। महल और जंगल के सारे रहस्य उसी की परछाई से जुड़े थे। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें किसी जादू से कम न थी, चमकती लेकिन शून्य में ताकती हुई। उसकी आवाज एक साथ कई दिशाओं से आती प्रतीत होती थी, जैसे महल की दीवारें भी बोल रही हो। तू क्यों आई है चंदा? क्या तू भी बाकी लोगों की तरह भाग जाएगी? राजा की आवाज में थकावट थी, पर छुपा हुआ दर्द भी। चंदा ने साहस बटोरा और बोली, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं जानना चाहती हूं कि यह महल इतना वीरान क्यों है और आप इतने अकेले क्यों हैं। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अकेलापन मेरा शाप है और यह महल मेरा दंड। महल की दीवारों पर अचानक हलचल होने लगी, जैसे चित्र खुद ब खुद जीवित हो गए हों। दीवारों पर झलकने लगे पुराने दृश्य, एक विशाल दरबार, सुंदर रानी और एक जली हुई तस्वीर। राजा ने सिंहासन से उठते हुए कहा, मैं राजा अज्ञेय हूं, कभी एक शक्तिशाली राज्य का शासक था, पर एक भूल ने मुझे शापित बना दिया। अब मैं जीवित होकर भी मृत हूं। केवल एक नारी की सच्ची करुणा और क्षमा मुझे इस शाप से मुक्त कर सकती है। चंदा स्तब्ध रह गई। यह कोई साधारण रहस्य नहीं था, ये तो आत्मा, अपराध और प्रायश्चित की कहानी थी। महल की छत पर बिजली चमकी, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं, जैसे कोई शक्ति जाग उठी हो। राजा ने एक बार फिर चंदा की ओर देखा और पूछा, क्या तू मेरी कथा सुनने और सत्य को जानने के लिए तैयार है? चंदा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, मैं सत्य की तलाश में ही तो आई हूँ।
और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जो केवल एक शाप नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की खोज थी। राजा अज्ञेय ने धीरे धीरे महल के मध्य में रखे एक पत्थर के स्तंभ की ओर इशारा किया। वह स्तंभ अजीब सी नीलिमा में चमक रहा था और उस पर कुछ संस्कृतनुमा लिपियां खुदी थीं। राजा ने कहा, यह मेरा शाप है चंदा, और यही मेरे अपराध का प्रमाण भी। चंदा आगे बढ़ी और उस स्तंभ को गौर से देखा। शब्दों की भाषा अजीब थी, पर जैसे उसका मन स्वयं उन भावों को समझ पा रहा था। उस पर लिखा था, जिसने प्रेम को संदेह से बदला वह शापित होगा, जिसने निर्दोष को दोषी समझा वह अंधकार में जिएगा, और जिस दिन कोई करुणा के साथ उसकी कथा सुनेगा उसी दिन उजाला लौटेगा। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बहुत वर्ष पहले मैं अरवन राज्य का सम्राट था। मेरी रानी इला मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। पर एक दिन दरबार में एक जादूगरनी आई जिसने मेरा भरोसा तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि रानी मुझसे विश्वासघात कर रही है। मैंने सच्चाई जाने बिना रानी को महल से निर्वासित कर दिया। राजा की आंखें अब भीग चुकी थीं। रानी इला ने जाते जाते कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, जिस दिन तुम्हारी आत्मा रोएगी और तुम सत्य की पुकार सुनोगे, मैं लौटूंगी या तुम्हें मुक्त करूंगी। तभी बिजली कड़कने लगी और महल की दीवारों से हल्की हल्की रोशनी फूटने लगी, मानो वे राजा की कथा को सुनकर दुखी हो उठी हो। चंदा ने पहली बार उस महल को इंसान की तरह महसूस किया, जो राजा के अपराध और पछतावे का गवाह बनकर सांसें ले रहा था। राजा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, अब तक कोई भी यहाँ नहीं टिक सका। कुछ डरकर भाग गए, कुछ पागल हो गए, पर तुम चंदा, तुम्हारी उपस्थिति ने पहली बार मेरे शाप के स्तंभ को चमकाया है। शायद रानी की आत्मा अब भी इस महल में है, और केवल तुम उसे देख सकती हो। चंदा सन्न रह गई। क्या वह अब केवल रहस्य की खोज में नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति देने की भूमिका में आ गई थी। उस रात चांदनी फीकी थी, लेकिन महल की दीवारों पर उम्मीद की चमक थी। चंदा ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और फिर उसकी दृष्टि महल की दीवारों की ओर गई। वहां पत्थरों पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे, जैसे वो चित्र खुद कहानी कह रहे हों। दीवारें फुसफुसा रही थीं, जैसे वे वर्षों से कुछ कहना चाहती थीं। चंदा ने एक दीपक उठाया और उन चित्रों को गौर से देखने लगी। पहले चित्र में एक सुंदर रानी थी, माथे पर चांद जैसी बिंदी, आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज। दूसरे चित्र में वही रानी हाथ में एक पत्र लिए खड़ी थी और उसके सामने एक घना अंधकार। तीसरे चित्र में राजा अज्ञेय का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की जगह संदेह था। उसके पीछे खड़ी थी एक स्त्री, चेहरा ढका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में छल और क्रूरता थी। चंदा समझ गई, यही वह जादूगरनी थी जिसने राजा को रानी के खिलाफ भड़काया। चौथे चित्र में दिखा कि रानी को महल से निकाल दिया गया। वह चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई आंसू और एक वचन, जिस दिन सच्चाई देखोगे उसी दिन तुम मुक्त हो सकोगे। दीवार पर नीचे कुछ लिपियां खुदी थीं। चंदा ने उन्हें पढ़ा, अपराध क्षमा से नहीं मिटता, पर सत्य की पहचान से शांति आती है। राजा अज्ञेय धीरे से चंदा के पास आया और बोला, तू पहली है जिसने इन लिपियों को पढ़ा, समझा और रुकने का साहस किया। चंदा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब मुझे रानी इला की आत्मा से मिलना होगा, क्योंकि वही इस कहानी की अंतिम कड़ी है। राजा ने धीरे से सिर झुकाया और बोला, तैयार हो जा चंदा, अगला द्वार आत्मा के लोक का है। वहां प्रवेश करने के लिए दिल में सच्चाई और आंखों में करुणा चाहिए। चंदा ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोली, मैं तैयार हूं, चलिए मुझे उस आत्मा से मिलाए जो वर्षों से दुख में बंधी है। चंदा ने जैसे ही राजा से कहा कि वह रानी इला की आत्मा से मिलना चाहती है, महल के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों पर टंगी जादुई लैंपों की लौ कांपने लगी और महल की छत से एक धीमी कराहती हुई स्त्री की आवाज गूंजने लगी। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह पुकार थी एक टूटी आत्मा की। राजा अज्ञेय ने कहा, तू अब उस मार्ग पर जा रही है जहां से लौटना आसान नहीं। आत्माओं का लोक इस महल के सबसे ऊपरी मीनार में है, जो केवल सत्य की खोज में निकले हुए को ही रास्ता देता है। राजा ने अपनी अंगुली से हवा में एक चक्र बनाया और अचानक महल की एक दीवार पीछे हट गई। उसके पीछे एक संकरी घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। चंदा ने बिना डरे उस रास्ते पर कदम रख दिया। राजा पीछे रह गया, लेकिन उसकी आंखें चंदा के साहस को निहारती रहीं। जैसे जैसे चंदा ऊपर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई। हर कदम के साथ उसे अतीत की कुछ छवियां दिखाई देती, रानी इला का मुस्कुराता चेहरा, उसका निर्वासन और वह क्षण जब उसने राजा को माफ किए बिना विदा ली थी। अंत में चंदा मीनार के शीर्ष पर पहुंची। वहां एक गोल दर्पण रखा था, धुंधला, पर उसमें आत्माएं बोलती प्रतीत हो रही थीं।
चंदा ने जैसे ही अपना हाथ दर्पण पर रखा, एक तीव्र प्रकाश फैला और सामने प्रकट हुई एक स्त्री सफेद वस्त्रों में, आंखों में करुणा और पीड़ा। वह रानी इला थी। उसकी आत्मा वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। वह बोली, कौन हो तुम, जिसने मुझे पुकारा? चंदा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो सत्य की खोज में आई है। मैं राजा अज्ञेय की गलती समझती हूँ और क्षमा मांगने का अवसर लाना चाहती हूँ। इला की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या राजा को अब भी पछतावा है? क्या उसने अपने मन से मेरी पुकार सुनी है? चंदा बोली, हाँ, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अब केवल तुम्हारी परीक्षा बाकी है, रानी। इला की आत्मा मीनार में चारों ओर फैल गई। वह अब हवा में गूंज रही थी, दीवारों से निकलती रोशनी में समा गई थी। चंदा को अब अग्नि परीक्षा से गुजरना था, वह परीक्षा जो केवल एक नारी की करुणा, निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण को सिद्ध कर सकती थी। मीनार के मध्य में एक अग्निवृत्त जल उठा, नीली ज्वालाओं से घिरा। रानी इला की आत्मा ने कहा, यदि तू वास्तव में राजा के पश्चाताप को सच्चा मानती है तो इस अग्निवृत्त में खड़ी होकर उसकी सच्चाई की गवाही दे। पर याद रख, झूठ, डर या स्वार्थ इस अग्नि को सह नहीं पाएगा। चंदा बिना डरे आगे बढ़ी। उसने अपना दीपक नीचे रखा, आंखें बंद की और सीधे नीली आग के मध्य खड़ी हो गई। ज्वालाएं चारों ओर से लहराईं, पर चंदा को छू भी न सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, न डर के, बल्कि करुणा और विश्वास के। उसने उच्च स्वर में कहा, राजा अज्ञेय दोषी नहीं था, वह भ्रमित किया गया। पर वह अपने अपराध को स्वीकार कर चुका है। उसके प्रायश्चित को नकारना, प्रेम को नकारना होगा। मैं, चंदा, उसकी आत्मा के पक्ष में खड़ी हूँ। आसमान में बिजली चमकी, महल की दीवारें कांप उठीं, और अग्नि की ज्वालाएं एक क्षण में शांत हो गईं। रानी इला की आत्मा फिर प्रकट हुई। अब उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, शांति थी। वह चंदा के सामने झुकी और कहा, तूने केवल मुझे मुक्त नहीं किया, बल्कि उस प्रेम को भी पुनर्जीवित किया जो अज्ञानता में खो गया था। अब समय आ गया है कि मैं भी क्षमा करूं। वह हवा में विलीन हो गई। एक मीठी बांसुरी की आवाज पूरे महल में गूंजने लगी, ये संकेत था कि शाप टूट चुका है। जैसे ही रानी की आत्मा मुक्त हुई, साया महल की हवाओं में परिवर्तन आने लगा। जो दीवारें अब तक काले पत्थरों से बनी थीं, वे धीरे धीरे उजले संगमरमर में बदलने लगीं। झूमर स्वयं जल उठे, दरवाजे चहकने लगे और महल की छत पर पहली बार सूर्य की किरणें पड़ी। राजा अज्ञेय मीनार के नीचे खड़ा था और जैसे ही चंदा सीढ़ियों से उतरी, उसने राजा की ओर देखा। उसके चेहरे से नकाब गिर चुका था। अब वह न कोई शासक लग रहा था, न आत्मा, बस एक साधारण, थका हुआ पर शांत मनुष्य। राजा ने चंदा के सामने सिर झुका लिया, मैं अब मुक्त हूं, चंदा, और यह केवल तेरे कारण संभव हो पाया। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, राजा अज्ञेय, अब यह महल शापित नहीं, प्रकाश से भरा हुआ है। अब आपको अपने लोगों के लिए न्याय, प्रेम और सत्य का प्रतीक बनना होगा। महल में सभी मूर्तियां, जो कभी रोती हुई प्रतीत होती थीं, अब मुस्कुराने लगी थीं। चित्रों में रानी इला के चेहरे पर चमक थी और राजा की आंखों में श्रद्धा। भोर हो चुकी थी। महल की मीनार पर अब एक श्वेत ध्वज लहरा रहा था, शांति और मुक्ति का प्रतीक। चंदा महल की छत पर खड़ी होकर नीचे के दृश्य को देख रही थी। अब जंगल डरावना नहीं था, वहां पक्षी चहचहा रहे थे, सूर्य की किरणें पेड़ों पर खिल रही थीं। गांव वाले जो वर्षों से महल से डरते थे, अब उसके खुले द्वारों को देखकर आश्चर्य में थे। राजा अज्ञेय ने महल को एक तीर्थ बना दिया, जहां लोग अपने अपराधों का प्रायश्चित कर सकें और सच्चाई के लिए प्रार्थना कर सकें। चंदा ने न लौटने का निर्णय लिया। वह बोली, मैं वहां रहूंगी जहां किसी को मेरी जरूरत हो, जहां किसी आत्मा को शांति चाहिए हो। राजा ने उसे एक रत्नजड़ित हार भेंट किया, न कीमती वस्तु के रूप में, बल्कि उस प्रकाश के प्रतीक के रूप में जो उसने लौटाया। और चंदा हल्की मुस्कान के साथ पुनः जंगल की ओर चल पड़ी, अपने अगले रहस्य की तलाश में। साया महल अब इतिहास बन चुका था, पर अब वह अंधकार का नहीं, आत्मा की जीत और करुणा के आलोक का इतिहास था। गांव में अब बच्चे साया महल की डरावनी कहानियां नहीं, बल्कि चंदा की बहादुरी के गीत गाते थे। और कहते हैं, पूर्णिमा की रातों में जब चांदनी मीनारों को चूमती है, तो वहां एक लड़की दिखाई देती है, दीपक लिए, आंखों में सत्य की चमक और मन में किसी आत्मा की पुकार का उत्तर लिए। क्योंकि चंदा अब केवल एक लड़की नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, प्रकाश की, क्षमा की और मुक्त आत्मा की। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।